गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों देखिए, अभी तक क्या होता था, अभी तक हमने डिस्कस किए हैं ना साइंस से रिलेटेड। आज ही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 8 का बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे बच्चों। आज हम पिछले क्लास में हमने क्या देखे थे कि फोर्स होता क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। फोर्स मैंने बताया था क्या है, पुश और पुल ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट देन इज सेड टू बी, हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे फोर्स कहते हैं। फोर्स के हमने टाइप पढ़ाए थे दो। पहला आया था बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड आया था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने बात की थी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग की, और नॉन कॉन्टैक्टेड में क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या कहने की कोशिश करें बच्चों कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में विदाउट कॉन्टैक्टिंग या नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग वाले फोर्स जो होते थे, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते थे बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलो यहाँ तक तो मैंने आपको डिस्कस करा दिया था। उसके बाद क्या, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर, ठीक है। तो उसे जानने के लिए बच्चों मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए बिना टाइम गए हम स्टार्ट करते। देखिए बच्चों, क्या आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम क्या है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स। इसका नाम क्या है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ाने से पहले मुझे कुछ बेसिक्स बातों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। मुझे बताइए, आप सभी लोग साइकिल चलाते हो, जब आपको कहीं जल्दी में जाना रहता है तो स्पीड में भगाते चले जाते हो। तो मुझे बताइए, जब तुम साइकिल पेडल मारते जा रहे हो तो आप और आपकी साइकिल स्पीड में है, मोशन में है। बात क्लियर हो रही है कि आप और आपकी साइकिल, आप और बच्चों आपकी साइकिल किस में है, मोशन में है। कुछ देर बाद आप थक जाते हो, कुछ देर बाद आप क्या हो जाते हो बच्चों, थक जाते हो। तो उसके बाद आपकी साइकिल फिर भी चलती है। आपने पैडल मारना बंद कर दिया लेकिन फिर भी साइकिल चलती है। साइकिल चलते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि साइकिल एक जगह रुक जाती है। एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मान लो आप चढ़ाव से साइकिल चलते जा रहे हो, आपको आ गई थकावट। साइकिल चला के बच्चों आपको जाना है गोंदिया से नागपुर। साइकिल चलाते क्या हो गया, आप थक गए तो आपकी साइकिल धीरे धीरे, कैसा है, साइकिल की स्पीड मेंटेन होंगी। फिर साइकिल की जो स्पीड है बच्चों, साइकिल की जो स्पीड है धीरे धीरे है ना, एकदम ज़्यादा थी, कम चीनी कम नहीं, कम होते क्या हो जाएंगी बच्चों, ज़ीरो हो जाएंगी। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएंगी आपकी साइकिल रुक जाएंगी। और एग्जांपल लेता हूँ, कहने की बात है ऐसी, चढ़ाव वाले अपने रास्ते देखे होंगे। आप क्या करते हो बच्चे, चढ़ाव वाले रास्ते के ऊपर चढ़ जाते हो। फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं लेते तो आप पुलिया चढ़िए, हमारा छोटा पुलिया गोंदिया का, वहाँ पे जाइए बच्चों, पुलिया चढ़ते हैं। लेकिन फिर पुलिया देखो क्या बात ऐसी है, पुलिया का चढ़ाव चढ़ने के बाद फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है हमें पैडल मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हम साइकिल का पैडल नहीं मारते बच्चों, फिर धीरे धीरे भगते स्पीड में होती है। फिर उसके बाद भी धीरे धीरे आपकी स्पीड कम होना चालू हो जाती है। किस वजह मैं बताऊंगा। फिर और एक बात, कार चलाते हो बच्चों आप, या फिर गाड़ी भी चलाते हो, बाइक है ना, स्प्लेंडर प्रो, मेरे को बाइक में बहुत पसंद है क्या बच्चों, स्प्लेंडर प्रो। तो कहने की बात है ऐसी, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। अगर स्प्लेंडर प्रो है, आप चालू कर दिया, आपका पेट्रोल खत्म हो गया, आपकी गाड़ी बंद होगी, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी चलती है। फिर गाड़ी धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी भी स्पीड क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। और एग्जांपल लेता हूँ मैं, आप जॉगिंग करने जाते हो, 3-4 राउंड मार देते हो ग्राउंड के, लेकिन फिर आप क्या हो जाते हो बच्चों, थक जाते हो। एक टाइम ऐसा आ जाता है पूरी स्पीड आपकी ज़ीरो हो जाती है। और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, कहने की बात है ऐसी, रेलवे ट्रेन, बात सभी को समझी। रेलवे ट्रेन, जैसे वहाँ गाड़ी है तो रेलवे ट्रेन है ना, जब वो ब्रेक मारते हैं, कहने की बात है ऐसी, ध्यान देने की कोशिश करिए। रेलवे ट्रेन जब ट्रैक पर, जब स्टेशन के ऊपर आती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो ब्रेक मारता है ना। जब वो ब्रेक मारता है धीरे धीरे स्पीड कम होती जाती है, फिर एकदम से रुक जाती है। किस वजह से मुझे बताइए। और जैसा आप साइकिल चला रहे हो तो आपकी साइकिल हवा में क्यों नहीं उड़ रही है, बताइए ना। आपकी जो साइकिल है, आप जो साइकिल चल रहे हो, हवा में क्यों नहीं उड़ रही है। आप जो दौड़, रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, तो आप हवा में क्यों नहीं उड़ रहे हो,
प्रेजेंस है, हमारे पास में ग्रेविटी प्रेजेंट है, ये तो बात पक्की है। हम धरती पे खड़े क्यों है, हम यहाँ पे ऐसे खड़े क्यों है बच्चों, क्योंकि हमारे पास में ग्रेविटी, अर्थ के ऊपर क्या है बेटा, ग्रेविटी प्रेजेंट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, याद बात से भी को समझी। तो मैं ये इतनी सारी एग्जाम्पल क्यों दिया, मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल क्यों दिया, उसके पीछे केवल एक ही वजह है, मुझे एक बात बतानी है, जिसका नाम क्या है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका नाम है बच्चों क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। सो व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, हमें ये बात पता होना कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। बहुत सिंपल है, इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, घर्षण बल बोल सकते हैं, घर्षण, ठीक है, घर्षण, घर्षण समझता है, बात सभी को क्लियर हो रही है। जैसा मान लो, कहने का मीनिंग, बात समझने की कोशिश करिए, आपके जो साइकिल के टायर, आपके जो साइकिल के टायर, मुझे बताइए, आपने मान लो अभी अभी न्यू साइकिल लिए, 2 साल हो गए, आपके साइकिल के टायर की शक्ल बदल जाती है, टकले हो जाते हैं टायर, क्यों, कि वो रोड को घसते जा रहा है, घसते जा रहा है, घसते जा रहा है, कि आप रोड के ऊपर साइकिल चलाते जा रहे हैं, चलाते ऐसा घसते जा रहा है, घसते जा रहा है, घसते जा रहा है। तो ये क्या है बेटा, ये जो चिपक रहा है ना रोड को, साइकिल का टायर रोड को चिपक रहा है, तो ये जो घर्षण है ना, ये जो फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। इस वजह से आपकी साइकिल रोड पे चल पा रही है, कुछ देर के बाद पेडल मारने के बाद आपकी साइकिल रुक जाती है, किस वजह से, तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी होता क्या है, इसको डिफाइन करेंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड ग्राउंड या अर्थ सरफेस which is known as called as frictional force. बेस्ट एग्जाम्पल क्या, ध्यान देने की कोशिश करिए, क्या बोल सकते हैं बच्चों, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड ग्राउंड सरफेस, एंड ग्राउंड सरफेस called as frictional force, called as frictional force। देखो अट्रैक्शन है तुम्हारा जो रोड है और टायर एक में को चिपक रहे हैं, है ना, चिपक रहे तभी तो चल रही साइकिल, कुछ देर बाद इसी वजह से तो रुक जाती है, क्या होता है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। किसके बीच में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, एक में को पकड़ के कस के बंधे हुए रहते हैं, जैसे रोड और ये टायर, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स यानी बच्चों द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बात समझ में आ रही है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड ग्राउंड सरफेस कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल जिसे कहा जाता है, घसता क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स एक्ट हुआ है, कौन सा, तो फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स यानी बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच का, ऑब्जेक्ट्स और ग्राउंड सरफेस के बीच का। इसी वजह से तुम्हारे साइकिल के टायर क्या हो जाते हैं बच्चों, टकले हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चों, टकले हो जाते हैं। चलो समझा, अगर आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करा तो देखिए, यस, ये है आपका ग्राउंड और ये है ऑब्जेक्ट, एक मिनट रुक जाओ, ये ऐसा, ठीक है, और ये सीट और एक मिनट, ठीक है। तो क्या है बच्चों, ये है ऑब्जेक्ट्स और ये क्या है बच्चों, ग्राउंड सरफेस, ये क्या है बच्चों आपकी ग्राउंड सरफेस। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना, इसी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं क्या बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, घस रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे फोर्स को बच्चों हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे फोर्स को हम कहेंगे बच्चों क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। बात क्लियर हुई। तो ऐसा था बच्चों आपका टॉपिक जिसका नाम क्या है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हाँ याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन वाली ऑब्जेक्ट में रहता है, एक्ट करता है, क्योंकि फोर्स, मैंने वही बात बताया, फोर्स यानी क्या होता है, किसी को पुश करना, किसी को पुल करना, विच इज नोन एज फोर्स बताया था बच्चों मैंने। तो कहने की बात ऐसी है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, काम क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है ना, तो मोशन से उसको करता है स्टॉप, स्टेशनरी,
कहने का मीनिंग आपकी साइकिल चलते जा रही, एक टाइम ऐसा आ जाएगा आप थक जाओगे, फिर आप साइकिल पेडल नहीं मारोगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, जो टायर के ऊपर एक्ट करता है और आपकी साइकिल को रोकता है। और फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट कौन करता है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेटर कौन रहता है बच्चों, ग्राउंड सरफेस, ये जनरेट करता है फ्रिक्शनल फोर्स। इसी वजह से आपकी साइकिल क्या हो जाती है बच्चों, रुक जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, रुक जाती है। तो देखिए ये क्या, ये कंसेप्ट था बच्चों जिसका नाम क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा था बच्चों टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों जिसका नाम क्या है, देखिए सभी लोग। उसके बाद एक एग्जांपल लेता हूं, कुछ नहीं करना, आप क्या कंसीडर करना बच्चों, दो प्लास्टिक की बोतल, क्या करना बच्चों, दो प्लास्टिक की बोतल। बात समझ में, सभी को समझ में आ रही है। क्या बोला बच्चों मैंने, एक एक्सपेरिमेंट है जो किसका, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, किसका, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। ये क्या है बच्चों, पानी का बीकर है, ठीक है। यहाँ पे लेना है आपको दो बॉटल्स, है ना। बात सभी को समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है, कहने की बात सभी लोग ध्यान देने सुनने की कोशिश करिए। ये ऐसी बोतल, क्लियर, ये एक बोतल होगी और ये एक बोतल होगी, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, एक्सपेरिमेंट में आपको पहली बात दो बॉटल्स लेना है, ठीक है। बॉटल्स पे ऊपरी हिस्सा, बीच में का हिस्सा कट कर देना, इसका भी हिस्सा कट कर देना है ना। तो मिडल पोर्शन को क्या करना है बच्चों, आपको कट करके देना है और वहां पे फिट करना है बार मैग्नेट्स। मैग्नेट है ना, समझते हैं बच्चों, चुंबक। अब चुंबक वाला नहीं, गोल वाला नहीं, ऐसा बार मैग्नेट, बार जैसा, है ना ये। और उसके आपको पता है बच्चों, मैग्नेट के ऊपर दो पोल रहते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ऐसा सफिशिएंट नहीं है, इधर नॉर्थ इधर साउथ कहीं भी आता है। बात सभी को समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया बच्चों, इस है ना जो प्लास्टिक की थोड़ा सा काट दी और वहां पे फिट किया हमने। देखो एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या लिया बच्चों, दो बॉटल प्लास्टिक की, उसको बीच में से, है ना, जैसा मान लो ये प्लास्टिक की बोतल है, यहाँ से मैंने कट कर दिया और यहाँ पे क्या फिट किया बच्चों, बार मैग्नेट। क्या फिट किया बच्चों, बार मैग्नेट। इट इज द टाइप ऑफ मैग्नेट, इट इज द टाइप ऑफ मैग्नेट। अरे आपने मैग्नेट के टाइप भी पढ़े होंगे ना, सर्कुलर वाला मैग्नेट देखे होंगे आपने, कहाँ पे मैग्नेट देखे होंगे, बॉक्सेस में। अभी मैंने क्या बोला, बार, एक है ना, एक कैसा बार इन द सेंस कैसा होता है मीनिंग बच्चों, कि एक सिंगल लाइन जैसा, एक सिंगल लाइन जैसा क्या है बच्चों, मैग्नेट है ना। तो क्या करेंगे, जो प्लास्टिक की बोतल है इसको थोड़ा कट कर देंगे, यहाँ पे फिट कर देंगे बार मैग्नेट। सेकंड बोतल में भी ये प्लास्टिक की बोतल बीच में से कट करेंगे, क्या फिट कर देंगे बच्चों, बार मैग्नेट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, है ना, बात सभी को समझ में आ रही है। ये बोतल, हाँ समझ में आ रहा है, ये पानी की बोतल, इसके ऊपर बार मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये थोड़ा बार मैग्नेट में बड़ा बनाता हूँ बच्चों, नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। इसके ऊपर भी ये नॉर्थ, हाँ आपका यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, चलो ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। चलो मैंने इतनी एक्टिविटी, और ये दोनों बोतल मैंने कहाँ पे रख दिया बच्चों, पानी। अब आप मुझे बताओ, खाली बोतलें है, पानी के ऊपर फ्लोट करेंगी कि नहीं करेंगी, बोलिए। पानी है ना, कंटेनर है, अरे बाल्टी है, बाल्टी के ऊपर तुम खाली बोतल से फेंक भी दोगे तो वो क्या होता है बच्चों, आपका तैरती है ना, क्या करती है, फ्लोट करती है। क्या करती है बच्चों, फ्लोट करती है। तो बात समझने की कोशिश करिए। अब ये फ्लोट क्यों करती है, इसके पीछे मैं बाद में रीजन दूंगा, ड्राइविंग फोर्स अदर चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो है आपकी प्लास्टिक की बोतल यहाँ पे फ्लोट कर रही है। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रखना, कहने की बात ऐसी, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, कि ये जो बार मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है, तो ये क्या करते हैं बच्चों, जब याद रखना, जब दो अपोजिट पोल्स, अभी बात समझने की कोशिश करिए, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इस, सॉरी गलती से हो गया, ये साउथ है, ये नॉर्थ है यार। अगर याद रखना, जैसा पॉजिटिव नेगेटिव, जितने प्लस उतने माइनस, रिजल्ट में आंसर 0 आता है। जितने प्लस रहते उतने माइनस, रिजल्ट में अफेक्ट आंसर 0 करता है। मुझे बताइए,
2 + 2 - 2, आंसर क्या आता है बच्चों 0। तो मैग्नेट में हमारे पास में दो पोल रहते हैं बच्चों, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ और साउथ। तो याद रखना, अब से दिमाग में कंसेप्ट डाल लो कि अगर दो अपोजिट पोल रहेंगे तभी मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं। जब ये मैग्नेट और ये मैग्नेट, बात समझने की कोशिश करिए, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये देखो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं बच्चों, अभी अट्रैक्ट नहीं हुए है, बताता हूं मैं। ये देखो, ये नॉर्थ ये साउथ, 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 ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ये दो अपोजिट पोल हुए, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। याद रखना, जब दो मैग्नेट के उसके पोल जब अपोजिट रहते हैं, व्हेन टू पोल्स आर अपोजिट, एक का ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये जब ये साउथ रहा और ये नॉर्थ रहा, ये साउथ रहा और ये नॉर्थ रहा, तो एक में को क्या करते हैं, चिपकते हैं। चिपकना में से एक में को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये जो बॉटल है ना, एक फ्लो में जा रही थी, बात सभी को समझ में आ रही है, कहने की बात ऐसी ध्यान देने की कोशिश करिए। ये जो बॉटल एक इधर भग रही थी, एक इधर भग रही थी, जब मैग्नेटिज्म वहां प्रोड्यूस हुआ, जब मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां जनरेट हुआ, तो इस वजह से क्या होता है बच्चों, ये जो है आपकी बॉटल, ये ऐसे ना जाती हुई ये ऐसी जाएगी। ठीक है, पहले इधर बॉटल, पहले इधर बॉटल, दो अलग अलग डायरेक्शन थी, लेकिन मैंने क्या बोला बच्चों कि जब दो पोल्स अपोजिट में रहते हैं तो वहां पे क्या प्रोडक्शन होता है बेटा, अट्रैक्शन प्रोडक्शन होता है, एक में कुछ चिपकते हैं। तो ये जो बॉटल पहले एक इधर जा रही थी, इधर जा रही थी, लेकिन अब ये जो बॉटल है बच्चों क्या आ जाएंगी, इसके तरफ फ्लोट करेंगी। कहने की बात ऐसी, एक जा रही थी इधर, एक जा रही थी इधर, लेकिन उनके बीच में क्या प्रोडक्शन हुआ बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या प्रोडक्शन हुआ बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस वजह से दोनों की डायरेक्शन कैसे आएंगी बच्चों, ऐसी आएंगी। आई एक डायरेक्शन में, किस वजह से, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन टचिंग हुआ क्या, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट रहता है, आप कोई भी मेटल ले जाओ चिपकने की कोशिश करता है, चिपकता है क्या, बताओ मुझे। ये मैग्नेट है, ये मेटल है, लोहा है, आयरन है, आप उसके पास ले जाओगे अपने तब खींचने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है, किस वजह से, मैग्नेटिक फोर्स। और ये कौन से फोर्स में आएगा बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग, ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग हुई क्या, नहीं हुई, डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग हुई क्या, नहीं हुई। बात समझ में आई। तो ऐसा था बच्चों एक्सपेरिमेंट, जिसका क्या बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। किसका बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। किसका बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बात सभी को समझी। ऐसा था आपका बच्चों क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको एक ओरली बता के जा रहा हूं मैं, एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया वाला, पूछता हूं आपसे, ध्यान देने की कोशिश करिए। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। देखिए बच्चों क्या क्या बता रहा हूं मैं, अब आपको डिस्कस कर, आप सभी लोगों ने थोड़ा डिस्कशन है। मुझे बताइए, आप सभी लोगों ने तराजू देखे, एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद जो भी टॉपिक है मैं वो है ना ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। मुझे एक बात बताइए, मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने है ना दुकान में गए होंगे, किराना शॉप में, अभी तो इलेक्ट्रिकल आया है, लेकिन पहले के ज़माने में तराजू आता था। एक डायग्राम बना दे तराजू की, देखो ऐसा तराजू रहता था, वो तराजू मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, जैसा भी डायग्राम बने, तराजू के एग्जैक्ट डायग्राम मुझे नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं मैं। और बीच में ऐसा कुछ तो भी रहता था, ये ऐसा है ना, तराजू मुझे उतना डायग्राम है नहीं, ये ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे बीच में कुछ तो भी पॉइंटर रहता था ऐसा, है ना। जैसा मान लो राम दुकान में सामान लेने गया, उसे चाहिए 1 किलो तेल, तो क्या करेगा, जो दुकानदार है 1 किलो ही तेल देगा, उससे ज़्यादा तेल देगा क्या, नहीं देगा। तो वो क्या करता है बच्चों, याद रखना, अभी ये क्या बोलते हैं इसको, है ना, पैन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैन। पैन मीन्स क्या बोलते हैं, तराजू, है ना, वेट बॉक्स, सॉरी, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, वेट बॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सॉरी बच्चों, वेट बॉक्स। तो जब आप दुकान में जाते हो, मुझे बताइए, आपने देखे होंगे
है ना। वो क्या कर, जैसे आपको 1 किलो चावल चाहिए तो 1 किलो तेल चाहिए तो वो 1 किलो का बट मंडाता है, फिर आपका डब्बा रखते है उसमें तेल डालता है, फिर देखता है इक्वल है क्या नहीं रहे, फिर ये जो पॉइंटर है डिफ्लेक्ट होता है, कभी जाता है इधर, कभी जाता है इधर, कभी जाता है इधर। वो पॉइंटर देखे होंगे ना, तराजू वाला एग्जाम्पल, बात सभी को क्लियर हो रही है। क्या किए बच्चों, आपने तराजू देखे, तराजू ऐसा रहता है, अगर आपको 1 किलो तेल 1 किलो चावल चाहिए तो 1 किलो का डब्बा मंडाया जाता है और सामने 1000 का है ना 1 किलोग्राम का बट मंडाया जाता है बच्चों। फिर जब तक इक्वल आता नहीं तब तक वो दुकानदार एक तो निकालेगा, एक तो डालेगा क्या, चावल तेल। समझ में आ रहा है। तो क्या कर रहा है बच्चों, वो इक्वल लाने की कोशिश कर रहा है, इक्वल लाने की कोशिश कर रहा है। बात सभी को समझ में आ रही है। तो क्या करना है, यही एग्जांपल लेके चलना है। इसका जो भी टॉपिक रहेगा वो अगले क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे कंटिन्यू। आज की क्लास में इतना ही, बाकी का कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।